तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह सामवेद से रिलेटेड है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक सभ्यता का, और इससे खासकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सामवेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। और ये डिटेल में मैंने सामवेद को एक छोटे स्वरूप में कर दिया है, और इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं करेगा। तो सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं, यानी कि भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ था वह सामवेद के माध्यम से हुआ था, यानी कि सामवेद से ही हुआ था। और साम का अर्थ है गायन। यहाँ पे दोस्तों शाम का अर्थ है गायन से होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें जो संगीत है, वेद मंत्रों को संगीत के रूप में गाया जाता था या संगीत के साथ गाया जाता था, जिससे कि संगीत की शुरुआत होती है। और जो गायक था इसका वो उद्गाता, उसको क्या बोला जाता था? उद्गाता वो कहलाता था। गायन करने वाले को उद्गाता बोला जाता था। और अगर इसके स्वरूप की बात की जाए तो सामवेद आकार में सबसे छोटा वेद है, यानी जो चारों वेद है उनमें अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो वह हमारा है सामवेद। इसके अलावा बात की जाए मंत्रों की संख्या का, तो जो मौलिक संख्या है, यानी कि 1549 इसमें मौलिक संख्या है टोटल मंत्रों की। लेकिन इसमें केवल 75 को छोड़ के बाकी जितने मंत्र हैं वह ऋग्वेद से ही उठा के ले लिए गए हैं, यानी कि ऋग्वेद से ही डायरेक्ट ले लिए गए हैं। 75 ही केवल नए इसमें जोड़े गए हैं। और इन मंत्रों की अगर बात की जाए तो मंत्रों का उपयोग यज्ञ और अनुष्ठान इत्यादि में होता था। और अगर देवता की बात की जाए तो सामवेद के जो प्रमुख देवता थे वह इंद्र थे, यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि सामवेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है तो वो इंद्र थे। आइए बात की जाए सामवेद के भाग के बारे में। तो सामवेद को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है हमारा? कौथुम शाखा, दूसरा है जैमिनीय शाखा, तीसरा है राणायनीय शाखा। अगर हम बात करें कौथुम शाखा की तो यह भारत के अधिकांश हिस्सों में यह प्रचलन में था, और गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, यानी कि गुजरात में यह सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में था ये शाखा। और ये सामवेद की सबसे पुरानी शाखा भी है। अगर पूछा जाए कि सामवेद की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है तो वो कौथुम शाखा है, और इस शाखा का भारतीय संगीत पे गहरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा है हमारा जैमिनीय शाखा। तो यह मुख्यतः इसका विस्तार दक्षिण में हुआ है, और दक्षिण में भी यह कर्नाटक में मुख्य रूप से विकसित हुआ था, और दक्षिण भारतीय संगीत में इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरी जो अंतिम शाखा है वह राणायनी शाखा है, जिसका विकास महाराष्ट्र में हुआ था, और यह कौथुम से ही मिलता जुलता है, और महाराष्ट्र संगीत में इसका विशेष योगदान है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा अब सामवेद से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और ये टोटल जानकारी आपको सामवेद के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।